चलो देखो प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहे हो, समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11 और क्या है आगे, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। फिर 2x है, 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। क्या कह रहा है, इसको इतना को हल कीजिए। समीकरण, ये दोनों समीकरण को क्या कह रहा है, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। पहले हल करने के लिए बोला है ना, बाद में ना m का मान ज्ञात करेंगे। पहले हल करने के लिए बोला है तो हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब है x और y का मान। चलो देखो, प्रतिस्थापन विधि है चैप्टर है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोगों के एग्जाम में, चाहे कहीं भी एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसमें अगर ये ऐसा प्रश्न आ जाए और उसमें ये ना बोले कि प्रतिस्थापन से हल करना है कि विलोपन से, तो तुमको जो आसान लगेगा ना, ये प्रजगुणन भी है, 3 विधि है, तो जो आसान लगेगा प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रजगुणन, सबसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे ना कोने गुणे से, ठीक है ना, जो आसान लगेगा उससे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। 2x को छोड़ देना है और 3y को उधर भेजो, तो 11 + 3y इधर आएगा तो -3y, 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 11 - 3y, भागा में क्या हो जाएगा, भागा मतलब बाटा। ये क्या कहलाएगा, समीकरण 3। किसका मान निकाले हैं, x का कि y का, x का। तो समीकरण 2 में इस x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2 x है ना, x के जगह पे मान, x के जगह पे क्या रखना है, 11 - 3y बटा में 2, फिर क्या है -4y बराबर -24। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत हो रहा है क्या, 2 ये गुणा में है, ये भागा में कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे बचेगा क्या, यहाँ पे 11 - 3 इंग्लिश बोलोगे में हो, 11 - 3y -4y बराबर -24। हम कंफ्यूज हो गए, 3y बोल दे रहा है। 11 को भेज देते हैं उधर। अच्छा बताओ 11 प्लस में है कि माइनस में, सबको समझ में आ रहा है ना कि प्लस में है। इधर देखना है बायां साइड में, तो बायां साइड में कुछ नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, -3y या -4y, तो -3 और -4 कितना होता है, -7y ना हो, तो -7y। इधर क्या है -24, ये प्लस 11 उठ के जाएगा तो -11, -7y, -24 और -11 करोगे तो -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 7 से 35 कैंसिल होगा कबर में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y बराबर कितना आएगा, बोलो y बराबर, y का वैल्यू आ गया ना हो। अब समीकरण 3 से चलेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे का कहानी। समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ पे है, वो भुला गया, यहाँ पे है x बराबर 11 - 3y बटा में 2, तो x बराबर 11 - 3 गुणा y के जगह पे 5 रखना है ना, तो y के जगह पे 5 बटा में 2। आराम से सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 5 हो 15 बटा में 2। तो बताओ 11 - 15 कितना होगा, -4 है, -4 बटा में 2, 2 से 4 कटेगा, x बराबर कितना, -2। x और y दोनों का मान आ गया, x का मान कितना आया है, -2 और y का मान
-5 कहाँ माइनस है वो? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें वो m का वह मान ज्ञात कीजिए। ये तो क्या हो, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अब देखो y है ना, अब y के जगह पे हम लोग को पता है क्या रखना है, 5। अब बराबर m का मान पता नहीं है तो m के जगह पे गुणा में क्या है, गुणा में x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 प्लस 3। आराम से m का मान निकाल लो तुम सब। 5 ये देखो +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा होगा दोनों में तो क्या हो जाएगा, -2m। कोई दिक्कत हो? 5 में से 3 घटेगा 2 बराबर -2m। एक के सीधा करके लिख देते हैं। और देखो चर वाला भाग तन की लेफ्ट साइड में रहता है तो बढ़िया लगता है, वैसे ही हम लोग सीखे हैं ना, x वाला m वाला a वाला b वाला जो भी है इस साइड में रहेगा और उस साइड में अचर वाला मान रहेगा, तो इसको इधर कर देते हैं। तो -2m बराबर -2m है बराबर क्या है, 2। -2 गुणा में उधर जाएगा तो m बराबर 2 अब भागा में आ गया -2। तो m बराबर 2 से 2 कटेगा -2 से 2 कटेगा एक बार में, -1 तो -1 हो जाएगा। m का मान कितना होगा, यही निकालना था m का मान। कोई दिक्कत है? बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम समझ के बनाओ। जहाँ दिक्कत होगा फिर से पूछ लेना। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो भी लिखा हुआ है ना समस्या, उसको पढ़ के रैखिक समीकरण क्या बनाना है, युग्म, मतलब 2 समीकरण बनाना है और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यही ना हो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो तीसरा का पहला शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि 2 संख्या है, एगो में से दूसर का संख्या को घटाया जाता है ना, तो कितना आता है, 26। अंतर मतलब है घटाओ। पहिल का संख्या में से दूसर का संख्या को घटाने पे क्या आता है, 26। एगो समीकरण तो मिल गया ना। अगर पहिल का x मानते हैं दूसर का y, तो x माइनस y बराबर 26। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एगो x लेंगे तो दूसर का 3y, 3 गुनी उससे 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या पता नहीं है कौन कौन सा है, बस ये पता है कि 2 संख्या है। ये पता है ना सबको, कब संख्या इसमें, तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत है? शुरुआत मिल गया ना, शुरुआतें तो पता करना है। 2 संख्या है, मान लो, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से ये पहिल का होगा हम लोगों का, ठीक है। स्थिति ए। तो चलो देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो क्या आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया तुम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहिल का। अब आते हैं स्थिति 2 में। स्थिति 2 में देखो तनी ध्यान दो तो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, ध्यान से समझना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ना हो जाएगा। दिक्कत हो रहा है किसी को? देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब 3 से इसमें गुणा, तो 3y हो जाएगा ना। अब इसको इधर बुला दो, x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y बचेगा क्या, नहीं समीकरण है। अब देखा के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल ना कर लोगे, दिक्कत होगा ना, बोल रहे हो सब दिक्कत होगा या नहीं? हाँ देखो बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ना हो। बताओ लवली तारा से बनेगा ना ये क्वेश्चन।
दिक्कत होगा तो हाँ दिक्कत होगा तो क्या बोल रहा है ना। हाँ प्रतिस्थापन विधि से देखो x माइनस समीकरण x से ना हो लिखेंगे ना। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। रूल क्या है, समीकरण x से समीकरण एक क्या है हम लोग का, x माइनस वाई बराबर 26। बड़ी आसानी से बन जाएगा। माइनस वाई उधर भेज दो, x बराबर 26 माइनस वाई को उधर लाओगे तो x बराबर कितना मिल गया 26 प्लस x का मान समीकरण 2 में रखने पे कोई दिक्कत है। लिख देंगे एकदम बढ़िया से हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पे। समीकरण 2 कहाँ पे, यहाँ पे ना हो। x माइनस 3y बराबर 0 एक पर लिख दें समीकरण की डायरेक्ट मान रख दें। चलो लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर 0। क्या बोले हैं 2 में x का मान रखने पर ना, तो x के जगह पे उसका मान रखाएगा। x के जगह पे क्या रखाएगा, x के जगह यहाँ पे रखाएगा 26 प्लस y। ये x के जगह पे आया है, बाद में क्या है माइनस 3y बराबर 0। तो देखो तो ये 26 माइनस y या प्लस 3y कितना होगा, माइनस 2y प्लस माइनस होगा। चलो बहुत बढ़िया है, बड़ा नंबर माइनस में तो आंसर भी तो कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0। भेजो 26 को होने, माइनस 2y बराबर प्लस 26 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस इधर आएगा तो माइनस 26। 2 गुना में होने भेज दो भागा में, तो माइनस 26 बटा में 2। कभी कभी डायरेक्ट कटा देते हैं तो कोनो दिक्कत ना है ना, भेजे से 2 से कटा देंगे 13 बार में। तो देखो माइनस 2 गुना में है आया भागे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 26 कैंसिल, कबर में तो y का मान कितना आ गया 13। इसीलिए पहली संख्या, अच्छा अभी बाकी है, अभी अगला स्टेप बाकी है वो समीकरण 3 से। अभी केवल हम लोग का y का ना मान निकला, x बाकी है ना, तो x निकालने के लिए चलेंगे समीकरण 3 से। x बराबर 26 प्लस y के जगह पे 13। तो बताओ x कितना आ जाएगा, 26 और 13 39। कोई दिक्कत है हो, तो पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13। तो इसीलिए लिख लोगे यहाँ पे पहली संख्या क्या माने थे x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। ये आंसर के रूप में लिख लेना है, कोई दिक्कत है। चलो बना लो एकदम। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्रियों से समपूरक कहते हैं। ध्यान रखना, दो गो कोण होगा, एगो और दूगो, और दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा तो कहेंगे पूरक है, और दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आएगा तो उसे कहेंगे समपूरक है। पढ़े सभी लोग हो, लेकिन जवाब सबसे ना निकल रहा है, काहे? चलो देखो शुरू करते हैं अब। तीसरा का प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसमें समझो। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समपूरक बोला है कि पूरक है? समपूरक ना, तो दो गो समपूरक कोण है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 180। एगो समीकरण तो फिक्स मिल गया ना। अच्छा मानना क्या होगा, दो गो समपूरक कोण है तो पहला समपूरक कोण तथा दूसरा संपूरक कोण। पहला संपूरक कोण मान लेंगे x, दूसरा संपूरक कोण y। कोई दिक्कत होगा? तो शुरू करते हैं, बाद में देखते हैं आगे क्या कह रहा है। माना कि पहला संपूरक कोण x न हो x डिग्री है तथा दूसरा संपूरक कोण y डिग्री। दोनों कोण मान लिए ना, पहल का संपूरक कोण x डिग्री तथा दूसरा का संपूरक कोण y डिग्री। अच्छा संपूरक बोल दिया है तो x प्लस y बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि पता है हम लोग को संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। 180 डिग्री से बड़ा हो। अच्छा बड़ा छोटा मानना पड़ेगा। प्रश्न से स्थिति एक न हो। चलो देखो
संपूरक बोल दिया है तो पहले का डायरेक्ट बना लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 180। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब स्थिति 2 में आते हैं, आगे कह क्या रहा है, कह रहा है इसमें ना कि जो कहने गया हूं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किसी को बड़ा छोटा ले लो, पहला दूसरा, उससे क्या मतलब है। देखो x और y दो संपूरक कोण है ना, तो कह रहा है कहने गया हूं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम x को बड़ा ले लेते हैं, x को बड़ा ले लेते हैं तो y क्या होगा, x को बड़ा कोण कर देते हैं, बड़ा संपूरक कोण है, y को छोटा संपूरक कोण। तो ये छोटा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, बराबर का चिन्ह कब लगेगा, नहीं। बराबर का चिन्ह लगाने के लिए छोटका में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कितना अधिक बोला है, 18 अधिक बोला है। तो एक में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। देखो बड़ा कोण छोटका कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। हो गया, कोई समीकरण में दिक्कत है बनाने में। तो x बराबर y प्लस 18 क्या बोला दो इधर, तो x माइनस वाई, उधर क्या रह जाएगा 18। समीकरण बनाने में दिक्कत होगा समीकरण। चलो फिर आगे देते हैं, देखते हैं, कह रहे उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संपूरक कोण बताना है, डिग्री का होगा, तो आराम से निकालो। नियम क्या है, समीकरण x से x, तो समीकरण x, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। x को छोड़ो, y को उधर भेज दो, 180 प्लस y इधर आएगा माइनस y, इसी को कहेंगे समीकरण 3। और समीकरण 2 से चलना है ना, अब कितने गया, समीकरण 2 में x का, सब में वही नियम है, अलग अलग तो होना रहा है कुछ। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है ना हो, तो देखो x के जगह पे मान, अच्छा लिख ले पहले, x माइनस वाई बराबर 18। x के जगह पे मान रखो, x के जगह पे क्या रखोगे 180 माइनस, x के जगह पे रखे हैं 180 माइनस y, x के जगह पे इतना आया है, फिर बाद में क्या है, फिर बराबर 18। चलो देखो 180 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y, केवल 2y नहीं माइनस 2y बोलो, 18। 180 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 18 प्लस 180 इधर आ गया, घटाओ तो कितना आएगा 162, माइनस की प्लस में बड़ा नंबर माइनस, तो आंसर माइनस में आना चाहिए 162। अब माइनस 2 गुना में उधर जाएगा भागा में, तो y बराबर माइनस 162 बटा में माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से घटाओ, 2 8 16, 2 1 2, y बराबर कितना आ गया 81। y बराबर 81। अभी तो x बाकी है ना, तो समीकरण 3 इन्हें है समीकरण 3 हो, दिखाई ना दे रहा है। x बराबर 180 माइनस y, x बराबर 180 माइनस y, y के जगह पे 81, घटाओ तो कितना बचेगा 99। 180 में से 81 घटाने पे कितना बच जाएगा 99। इसीलिए बड़ा कौन छोटा कौन हो, चलो छोड़ देते हैं, जो माने हुए लिख देते हैं। पहला कोण x बराबर 99, दूसरा कोण y बराबर 81 हो गया। संपूरक ना लिखे है ना, इधर लिखना था, पहला संपूरक कोण x बराबर 99, दूसरा संपूरक कोण y बराबर 81। चलो उतार लो, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहे क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच फिर से आ गए, ठीक है, 3.1 में आए थे ना, तो फिर से खरीदने आ रहे हैं। तो ये कहना आए थे, वो टूट गया बैट, भुला गया गेंदा। तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदा 3800 रुपया में खरीदा, 3800 है ना वो, 3800 रुपया में खरीदा, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा। अब देखो ध्यान से, उसमें बताए थे कि बल्ला और गेंदा खरीदना है, तो एक बल्ला का मूल्य, यानी कि एगो बल्ला मतलब बैट, एक बल्ला का मूल्य मानना होगा और एक गेंद का मूल्य मानना होगा। यही ना हो, जाएंगे दुकान पर लेने तो पूछेंगे ना एगो का दाम कितना है,
तो नहीं पता है एगो का दाम कितना है, तो मान लेंगे एगो का दाम x है। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है। 100 रुपया लिखना पड़ेगा हो। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तथा और कौची है वो प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। कोई दिक्कत हुआ? आगे देखो ना, एकदम आसानी से बनेगा। प्रश्न से स्थिति 1। देखो तो कगो बैट खरीद रहा है? बैट ना बल्ला बोला है ना, बैट इंग्लिश शब्द है, बल्ला हिंदी शब्द है। तो एक बैट का दाम, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है। और 7 बल्ला का दाम कितना होगा? 7 1 से एक बल्ला, एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया, तो 6 गेंद का 6y। और दोनों जोड़ के जो दुकानदार को कितना रुपया, दोनों मिला के कौ रुपया दे रहा है? 3800। हो जाएगा तुम लोग का समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? जो 3.1 बढ़िया से पढ़ा होगा, पिछला क्लास किया होगा सब, उसको ये सब बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछला क्लास करके जाके घर पे रिवीजन किया होगा, बनाया होगा, ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखो, और फिर से जाएगा खरीदने। फिर आगे क्या कर रहा है? उसमें 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 गो बल्ला, एगो बल्ला का x, 3 बल्ला का 3x, एक गेंद का y, तो 5 गो गेंद का 5y। और दोनों मिला के कौ रुपया दे रहा है? 1750 रुपया। समीकरण 2। अब एक बाद तुम लोग घर से सॉल्व कर लेना, एगो छोड़ रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइम भी हो गया है पूरा।